मुंह मीठा करें। थैंक यू। रूबरू इन दुआओं पे मैं करता हूँ, क्या आपको कबूल है? नहीं इसके ऊपर नहीं फोड़ देना। नट सारे चुरा के तब भाग रहा है। इमरान देना रे वजन के। मेरी सिस्टर का आज निकाह था, तो क्योंकि आज गेस्ट हम लोगों ने घर पे बुलाया था, ज़्यादा बड़ा फंक्शन नहीं किया था, थोड़े से फैमिली मेम्बर हमारे थे, थोड़े से उनके थे, तो फिर हम लोगों ने तैयारियां शुरू कर दी और धड़ाधड़ देगचे चढ़ा दिए, क्या चार गोश्त, क्या बिरयानी और क्या कुछ। तो सबसे पहले ये जो मेरे हिस्से में जो डिश आई थी वो मैंने बनाया था, चार गोश्त बनाना था। इस तरह हम सब ने डिवाइड कर लिया था कि ये बनाएंगे, ये बनाएंगे। तो मैंने चार गोश्त बनाना था। तो हमारे घर में ना ये बड़ी यूनिक रेसिपी है, मतलब विदाउट एनी मसाला, वो जो होते हैं ना बाज़ार से मंगवाते हैं, उसके बगैर हम लोग बनाते हैं। थोड़ी यूनिक सी है, मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोगों ने क्या, वो ऑयल में थोड़ा सा गोश्त फ्राई करना है, थोड़ा सा फ्राई करना है, और उसके अंदर हमने साथ ही ना वो डाल डाल देनी है हल्दी। तो साथ वो थोड़ा फ्राई हो जाएगा ना। मैंने इसको 2 पार्ट में किया था, 2 दफ़ा किया था। मैं गोश्त ज़्यादा था और जो है ना वो गैस कम आ रही थी, बहुत मुश्किल से हो रहा था। मैंने इसको फ्राई किया और फिर एक ही जगह पे इकट्ठा कर लिया। जब अच्छी तरह फ्राई हो गया, फिर उसके अंदर ना मैंने दही डाल दिया, और जब थोड़ा-सा हल्का-सा पकना शुरू हुआ, तो ये ना मिर्चें थी, सब्ज़ मिर्चें अपने बारीक वाली लेनी है, तो उसके अंदर ना मैंने कुलवंजी, ज़ीरा और नमक, ये तीनों मिक्स करके ना उनको कट लगा के ना भर दिए थे, और कुछ वैसे भी सेपरेट है, जैसे ही नज़र आ रहा है। तो ये ना थोड़ा-सा पकना शुरू हो जाएगा, और इसमें आपने कोई लाल मिर्च, कोई और मसाला, प्याज़, टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, बस यही डालना है। तो ये डाले इसमें, ये पकना शुरू हो गया। बड़े मज़े की इसकी जो शक्ल है, और दिखने में बड़ा अच्छा है और खाने में बड़ा अच्छा है। मतलब जो एक दफ़ा खा लेता है ना, वो दोबारा इसकी रेसिपी ज़रूर पूछता है, तो ये क्या और इसका नाम क्या है? ठीक है, क्योंकि बहुत से लोग इस मेथड से नहीं बनाते हैं, तो इसलिए कुछ लोगों को नहीं पता होता। तो ये खाना-वाना बन गया था, उसके बाद आ गए थे जी गेस्ट, उनका वेलकम के लिए हम लोग खड़े हो गए थे प्लेट लेके फूलों की। तो गेस्ट आए, और उसके बाद ही थोड़ी देर बाद ही हम लोगों ने निकाह का वो शुरू कर दिया प्रॉपर। और निकाह जो है ना वो मेरे पापा ने पढ़ाया था मेरी सिस्टर का, क्योंकि उसकी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरा निकाह ना मेरे पापा पढ़ाएँ। तो मतलब पापा एंड टाइम तक कहते रहे, नहीं, नहीं मैंने नहीं पढ़ाना। लेकिन ये था कि उसके लिए बड़ी सरप्राइज़िंग चीज़ थी कि पापा ने अचानक से जो इस तरह से कहना कि भई मैं पढ़ाऊँगा, तो वो बड़ा उसको अच्छा लगा। ख़ैर उसके बाद खाना वगैरह सर्व करने से पहले जो थोड़ा मुँह मीठा करने की जो होती है, रस्म होती है, वो थी। और जैसे बेडशीट वगैरह, वो बॉक्सेस वगैरह वो डिवाइड किए। अच्छा ख़ैर ये सब कुछ चल रहा था, तो हम लोगों ने कहा चलो जल्दी-जल्दी फटाफट ना खाना लगा लेते हैं। खाना वगैरह लगाया, तो और मेरे साथ ये हुआ कि भई इतनी जल्दी में, मतलब वो सारा कुछ चल रहा था ना, कि मैं पूरे टेबल की पिक ले ही नहीं सकी। क्योंकि जब मैं पिक लेने लगी या वीडियो बनाने लगी, तो वो गेस्ट वगैरह सब आ गए थे। तो मैंने कहा चलो जितने पार्ट्स बन गए ना, उतना ही वो ठीक है। ख़ैर तो बिरयानी वगैरह बनी थी, बिरयानी के देखने से आप देख लो कितने मज़े की लग रही है। और मेरे ख़्याल में बहुत से लोगों के मुँह में ना देख के ना जो है पानी आ गया होगा। निकाह ख़त्म हो गया, फंक्शन ख़त्म हो गया, नेक्स्ट डे तो वो इलेक्शन डे था, मतलब 8 फ़ेब को। तो फिर जो है हम लोग वोट कास्ट करने के लिए गए, वोट वगैरह कास्ट किया, और फिर घर आकर जो बेडशीट थी ना वो लोग लेकर आए थे। तो उसके हमने कहा चलो पैकेट्स वगैरह बना के एक ही दफ़ा बंडल रख लेना अच्छा, वरना इस तरह किसी मेहमान को मिली, किसी को नहीं मिली, उस अफरा-तफरी में नहीं समझ आ रही होती। उसके पैकेट वगैरह बनाए। और फिर मम्मा के घर जाएँ, मम्मा सेवा ना करें, ये कैसे हो सकता है? तो मम्मा ने ना पंजीरी बनाना शुरू कर दी मेरे लिए। कहती हैं आइयो, तो चलो मैंने बना के देती हूँ। और मम्मा का पंजीरी बनाने का तरीका आसान भी बहुत है, वो बहुत मज़े की होती है। मतलब मेरे जैसी बंदी जो खाती नहीं थी पंजीरी, वो भी बड़े शौक से खाना शुरू हो गई। तो बहुत ही ईज़ी है, इसकी भी मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। एक ही वीडियो में 2 रेसिपीज़ बता रही हूँ, अच्छा। तो इसमें सबसे पहले अपने सूजी को जो है वो भूनना है। अच्छी तरह से भून जाएगी, घी छोड़ देगी, कलर ब्राउन हो जाएगा, तो नट्स वगैरह सारे ग्राइंड कर लिए थे। कुछ लोग होते हैं वो कूंडी में पीसते हैं, कूंडी में नहीं मैंने पीसे थे सारे ना, उसमें मम्मा ने पीस लिए थे ग्राइंडर में। तो इस तरह से उनको ना, इनको भी डाल के हमने इसको अच्छी तरह जो है फ्राई कर लेना है। ठीक है, जब ये फ्राई हो जाएंगे, तो इसके अंदर हमने जो है वो शुगर ऐड कर देनी है, और शुगर वो डायरेक्ट नहीं करते, उसको भी थोड़ा ग्राइंड कर लेना है। ठीक है, वो भी इसके अंदर ऐड कर दी थी जब अच्छी तरह नट्स ब्राउन हो गए ना। तो ये था कि आपने ना चीनी जो है ना वो थोड़ी सी चख लेनी है। मतलब अगर आपको लग रहा है कि थोड़ी सी कम है, तो उसके बाद आप उसको दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने चखी थी, तो थोड़ी-सी कम लगी थी, मैं साथ-साथ खड़ी होके ना सीख भी रही थी मम्मा से। तो इसलिए ना ये दोबारा ऐड की चीनी थोड़ी-सी, और
बस इसका ये लास्ट स्टेप था। एक स्टेप और था उसमें, जिसमें वो अन पे अपने ना मेवा, जिसको हम किशमिश, कुछ लोग सोगी बोलते हैं, डिफरेंट नेम्स होते हैं इसके, ठीक है, वो ऐड करने थे। ये एंड पे किए थे, मतलब इसको इतना ज़्यादा भूनना नहीं होता वरना ये ब्लैक हो जाता है। तो ये कर लिया था। इसको ऐड किया और बस थोड़ा मिक्स किया और बहुत ही मज़े की थी। इस रेसिपी से ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा। और जब ये बना रहे थे बच्चों की तो मौजें लग जाती हैं, क्योंकि नट्स वगैरह कुछ पड़े हुए थे ना, तो मेरा जो भांजा था उसकी मौजें लगी हुई थी। भागता फिर रहा था कि भाई आता था, निकाल के ले जाता था, आता था, निकाल के ले जाता था। बड़ा मज़े की, मेरी उसकी शरारत से हट के लग रही थी। तो ये एक चक्कर आया, आया और लेके भाग गया, फिर आया लेके ये भाग गया। बच्चा जो है ये नानों की चीजें चोरी करके खा रहा है। क्या खा रहे हो? चोरी करके। क्या? ओ गिरने लगे, गिरने लगे। ये देखो, ये भाग गया, चोर भाग गया, चोर। सारे नट्स चुरा के, नट्स सारे खैर चुरा वो के सारा सब कुछ हो भाग गया, रहा उसके है। बाद रात को मैंने कहा अब एक दिन रह गया शादी में, तो क्योंकि 9 तारीख को, हाँ, मेहंदी थी और बारात का नेक्स्ट डे जो है ना, 10th ऑफ फेब को जो है ना वो बारात थी। मैं व्लॉग जो है वो लेट वो अपलोड कर रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मैंने कहा कपड़े शपड़े सारे जो है ना वो प्रेस करके रख लेती हूँ। अपने भी मैंने सारे तीनों दिन के कपड़े, अपनी बेटी के भी, अपने हस्बैंड के भी, मैंने सारे जो है ना वो उनको प्रेस किया, जो इस्त्री से करने वाले थे, जो स्टीम से करने वाले थे। खैर सारा कर कुर के ना मैंने कर लिया। मेरे पास क्योंकि ना ये स्टीम प्रेसर तो है, लेकिन वो नहीं है, स्टैंड नहीं है उसको। मैं ना दरवाजे पे लटका के ना उस तरह से मैं कर रही थी, वो स्टीम प्रेस कर रही थी। ये सारा कुछ कर लिया, उसके बाद मैंने कहा चलो अब अपनी ना कबर्ड जो है ना उसकी थोड़ी हालत दुरुस्त कर लेती हूँ। जब भी मैं आती हूँ ना, मेरी कबर्ड की हालत इतनी बुरी की हुई होती है, मेरी बहनों ने उसके अंदर अपनी चीज़ें ठूंसी होती हैं, मैं आके खाली करवाती हूँ, फिर अपनी कबर्ड सेट करती हूँ। ये मैंने अपने सारे ड्रेसेस रखे थे, जिसमें मेरे मेहंदी का भी था, नाश्ते का भी था, और जिस गेस्ट आने थे वो भी था। ये मेरी बेटे के तीनों दिन के फ्रॉक्स वगैरह थी, ये सारे मैंने यहाँ पे रख लेते। और ये सिर्फ मेरे अभी सारे ड्रेसेस नहीं है बारात और वलीमे के, क्योंकि बहुत हैवी थे और बहुत लंबे थे, मेरी कपड़ में पूरे भी नहीं आ रहे थे। मेरा लहंगा और मैंने अपनी बारात वाला लहंगा पहना था अपनी सिस्टर की शादी पे, और अपनी वलीमे वाली मैक्सी पहनी थी, तो ना वो बहुत बड़े थे, मैंने उनको अलहदा से कर लिया था। ये सारी मैंने सेट कर ली थी, अपनी बेटी के कपड़े सारे, और नीचे उसकी चीज़ें वगैरह, पैम्पर शूज़ वगैरह सारे करके रख लिए थे। और ये सारे काम करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। सबसे ज़्यादा मुझे मेरे लहंगे ने खपाया था। बहुत मुश्किल से मैंने उसको स्टीम प्रेस किया था और उसके बाद इतना थक गई थी, मैं सो गई थी। अब आपको भी अल्लाह हाफ़िज़। टाटा बाय-बाय, और नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं शादी के व्लॉग के, वो इंशाल्लाह जल्दी अपलोड करूँगी। बाय।